भी हैं कि 15-15 लोग की मीटिंग कराएंगे वीकली। और कई लोग ऐसा डिमांड करते हैं कि मेरे एज ए अपलाइन कुछ पैसे सर मिल जाए, कोई सपोर्ट मिल जाए तो बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि मीटिंग के लिए तो सपोर्ट हो सकते हैं। और उस मीटिंग में होते कितने हैं? 10 लोग, 12 लोग, 5 लोग, 15 लोग। तो क्या वाकई में 10 लोग, 15 लोग का वीकली में मीटिंग स्टार्ट करना चाहिए? या शुरुआती दौर में बिजनेस को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसके लिए एकदम बेसिक लेवल से आज हम ट्रेनिंग करवाने वाले हैं। सोनम जी जो करने वाली हैं। सोनम की बेस्ट पार्ट ये है कि एकदम स्क्रैच से, जब ओके लाइफ उसने स्टार्ट किया था तो सोनम के पास एक सिंगल टीम नहीं थी। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये बोले कि सोनम के साथ पीछे कंपनी से आया हो। बस उसकी एक फ्रेंड थी दीपा। और दीपा आगे नेटवर्कर नहीं थी, क्योंकि जो दीपा जॉब में थी और पार्ट टाइम में काम यहाँ पे स्टार्ट की थी। यानी कि सोनम के साथ देखा जाए तो एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो पुराना कोई रहा हो, बस उसने अपने बलबूते पूरा एम्पायर खड़ा किया। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ऐसा क्या किया उसने, ऐसी कौन सी ट्रिक थी, किस तरीके से शुरुआती दौर की मीटिंग स्टार्ट करी, कैसे होम मीटिंग कितना सपोर्ट करते हैं, ये सारी आपको नॉलेज मिलने वाली है आज की मीटिंग में। तो मैं चाहूंगा कि सोनम, सुन रही हूँ? सोनम, जस्ट सुन रही हूँ, बट मुझे शायद कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही है। वो आपके पास एक मेरी मिनट, वाली आराम से हो जाती है, लेकिन इसमें दिक्कत पता नहीं क्यों आ रही है मुझे। अभी हो जाएगा। परमिशन अभी ऑफ था ना, एक मिनट रुको। अब करने का प्रयास कर रही हूँ, शेयर अब कर स्क्रीन सकती का हो, ऑप्शन आ रहा है। अब कर सकते हो, शेयर का ऑप्शन आ गया होगा। एक मिनट शेयर रुको, का ऑप्शन आ तो रहा है, लेकिन उसमें वो आईडी मांग रहा है। रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तो मेक। मीटिंग आईडी डाल देती हूँ ना। हाँ, मीटिंग डाल दो। ठीक। हाँ, अब शेयर कर सकती हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग क्यों है कि जो लोग नोट्स बना सकते हैं नोट्स जरूर बनाएंगे। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि आपको वीडियो मिल सके। फिर भी आप लोग प्रॉपर तरीके से तैयारी करिए, बिकॉज ये मीटिंग आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। बिकॉज बेसिक लेवल पे कैसे काम कर सकते हो उसकी डीपली नॉलेज आपको मिलने वाली है। और भी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मीन्स हम लोग वो लोग नहीं हैं जो कि सिर्फ पेपर पे पढ़ के या किताबों से पढ़ के आपको ट्रेनिंग करने का प्रयास करते हैं। हम वो लोग हैं जो पहले से अपने ऊपर अप्लाई किए हैं, और अप्लाई करने के बाद में एक मुकाम हासिल करके तब दोस्तों हम लोग आपको सिखा रहे हैं। जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि कम से कम कल आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा सर ये तरीका काम करेगा कि नहीं करेगा। यदि नहीं काम करता काम तो हम लोग आपको इसको शेयर नहीं करते। तुम्हारा उद्देश्य हमेशा साथ की ट्रेनिंग में यही होता है जो हम शाम को करते हैं, कि कोई ना कोई टॉपिक लें, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे काम करने की स्ट्रेटजी हो, चाहे गोल सेटिंग हो, वॉट एवर। जो जैसे अजय शर्मा जी ने अलग किया था, सागर जी ने कैसे माइंडसेट की बात करी थी, है ना। तो इस तरीके से हम ट्रेन करते हैं। तो सोनम, गो अहेड, अपना प्रेजेंटेशन का स्क्रीन शेयर कर लो आप। यूट्यूब का जो लिंक हम लोग डेली करते हैं वही लिंक लाइव है। मैं रिपीट करूंगा, यूट्यूब का लिंक वही लाइव है जो हम डेली करते हैं। तो आप लोग पुराने लिंक को देख सकते हैं, या नहीं है तो मैं एक मिनट को आप लोग को अलग से देता हूँ लिंक। और यूट्यूब का लिंक एक ही है दोस्तों। ये मैं चैट हिस्ट्री में, चैट विंडो में आपका ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं। यस, यस, यूट्यूब का लिंक आपको मैंने शेयर कर दिया। यहाँ से भी आप इस मीटिंग को डायरेक्ट देख सकते हैं। यदि आपकी टीम में किसी को तकलीफ हो रही हो किसी को मीटिंग में कनेक्ट करने में, तो इस यूट्यूब लिंक के थ्रू आप उनको कनेक्ट करा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग उससे कनेक्ट करा लो, जिससे मैक्सिमम लोग बेनिफिट्स ले सके दोस्तों इस मीटिंग का। भैया मुझे इसे कनेक्ट करने में शायद इशू आ रहा है, ये पता नहीं क्लिक क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, थोड़ा शेयर्ड है। एक बार एक काम करो ना, उस पर राइट क्लिक करके ओपन करो, देखो कोई इशू हो रही है तो। राइट क्लिक क्लिक करो, यानी 2 उंगली से क्लिक करके उसको ओपन करो। या नीचे नीचे देखो अपना सोनम, पावर पॉइंट खुला होगा तुम्हारा, नीचे देखो कहीं कोई पावर पॉइंट खुला होगा, कोशिश कर रही हूँ उसके लिए, तो लेके आई हूँ। वहां से जाके क्विट करो। की नोट से खुला हुआ कुछ। कीनोट है ना, तो उसको राइट क्लिक करके उसको क्विट करो पहले। अब एक काम करो, सबसे लेफ्ट टॉप में देखो लिखा हुआ है, एप्पल का निशान बना हुआ है सबसे ऊपर में लेफ्ट में टॉप में, उसमें क्लिक करो।
फोर्स क्विट आएगा, फोर्स क्विट पे क्लिक करो। हाँ उसी पे। क्या करना है? हाँ इसमें से कीनोट को पहले, कीनोट पे क्लिक करो, कीनोट 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 ऊपर देखो, पहले कीनोट पे क्लिक करो। कर दिया, कीनोट पे क्लिक किया है। अब फोर्स नीचे फोर्स क्विट करो उसको। हाँ फोर्स क्विट, फोर्स क्विट। अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फोर्स क्विट तो कर ले दादी। कर दिया था शायद। हाँ ठीक है, अब जाके ओपन करो फिर से एक बार। हो गया। मैं म्यूट कर रहा इस हूँ। मीटिंग को फिर शुरू करते हैं। यस प्लीज, प्लीज गो अहेड। तो यहाँ जितने लोग हैं मेरे साथ मेरी मीटिंग में, फर्स्टली आप सब लोगों का स्वागत है। इस मीटिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। और ऑफ कोर्स ये होम मीटिंग, जैसे मैंने 9 डूज बताए थे जब, तो 9 डूज में मैंने आपको बहुत अच्छी एक बात बोली थी, और वो बोला था क्या? होम मीटिंग। जी, तो आज एक वंडरफुल टॉपिक है होम मीटिंग। मैं सच में बताऊं तो मैंने आपको पहले भी बताया था और अब फिर से बता रही हूँ। आज आप ओरिफ्लेम को उठाएं, एवॉन को उठाएं, टपरवेयर को उठाएं, एमवे को उठाएं, ये सभी कंपनियां, ये सभी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड टर्नओवर दे रही हैं। और इन कंपनी के अंदर सबसे फोकस्ड चीज अगर कोई है वो है होम मीटिंग। द रीजन बिहाइंड दैट कि होम मीटिंग डुप्लीकेबल है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमेशा बोला जाता है जो चीज डुप्लीकेबल है वो चीज को आप बहुत तेजी से कर सकते हो। अगर आप सिर्फ यूनिक चीज करोगे तो यूनिक चीज हो सकता है कुछ चुनिंदा लोग कर पाए, लेकिन डिफरेंट और यूनिकनेस में आप शायद बहुत अलग तो कर सकते हो, लेकिन डुप्लीकेसी नहीं कर पाओगे। और अगर डुप्लीकेसी नहीं कर पाए तो ध्यान देना, टाइम मल्टीप्लाई नहीं होगा। और अगर टाइम मल्टीप्लाई नहीं होगा तो आपको बड़ा धन नहीं बनेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक ऐसा डूज जो कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से बड़े तरीके से कर सकता है। और मजे की बात, इसको करने में ज्यादा खर्च भी नहीं होता। दूसरे की नमकीन और दूसरे की चाय और पूरा प्लान हो जाता है। अब वही मीटिंग, वही प्लान आप जाइए किसी होटल में कीजिए, वही मीटिंग वही प्लान जाइए किसी रेस्टोरेंट में बैठ के कीजिए, बहुत खर्चा जाएगा आपका नहीं तो सामने वाले का। लेकिन वही जब मीटिंग घर के अंदर हो रही है तो उस मीटिंग में आप देखेंगे पहली चीज तो एक लॉयल्टी क्रिएट होती है। आप किसी के घर पर हो, लॉयल्टी, सबसे बड़ी लॉयल्टी बनेगी, विश्वास। आप फैमिली के साथ वहां बैठे होगे। तो होम मीटिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है अपने व्यापार को सफल बनाने में। एक ऐसा क्या बोल सकते हैं कि टेस्ट एंड प्रूवन मीटिंग, जो मीटिंग आपको बेहतरीन रिजल्ट देती है और वो भी बिना खर्चे के। देखिए पहली बात तो बात खर्चे की नहीं है, बात बिल्कुल खर्चे की नहीं है। बात है कि चीज डुप्लीकेसी हो, मीटिंग डुप्लीकेट हो। होम मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा, मीटिंग करते वक्त जब आप मीटिंग के लिए जा रहे होंगे बॉस, तो अपने हथियार पूरे लेके जाइए। मैं हमेशा बोलती हूँ होम मीटिंग करने से आपका व्यापार बहुत तेजी से डुप्लीकेट हो सकता है, बिकॉज एक बहुत ही इजी वे है अपने बिजनेस को बढ़ाने का, बहुत ही आसान तरीका है कम खर्चों पे। यानी अगर किसी के पास धन भी कम है तो भी वो होम मीटिंग के जरिए अपने व्यापार को यकीनन बिना बड़े खर्चे के बहुत बड़ा कर सकता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये आपसे कुछ ना कुछ खर्च जरूर मांगता है। और पता है वो खर्च क्या है? वो खर्च है आपको अपना बिजनेस टूल बनाने का। और बिजनेस टूल में मैं सबसे ज्यादा फोकस करवाती हूँ बिजनेस बैग पे। आप होम मीटिंग करने जा रहे हैं और आपके पास अगर बिजनेस बैग नहीं है तो आप होम मीटिंग करने ना जाए, ज्यादा अच्छा है। और अगर आप सच में अपनी होम मीटिंग से रिजल्ट लेना चाहते हैं तो बिजनेस बैग लेके जाना और देखना आपको रिजल्ट मिलेगा। सच बोल रही हूँ, 100% रिजल्ट मिलेगा। पहली बार में हो सकता है कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा बिजनेस ना आए, लेकिन जब आप अपने प्रोडक्ट लेके जाते हो, प्रोडक्ट के बारे में बताते हो ना, तो आपका कस्टमर जरूर बनता है। और किसी भी इंडस्ट्री में काम करने वाले से ज्यादा उस इंडस्ट्री में कस्टमर होते हैं।
और जिस भी इंडस्ट्री में ऐसा होता है वो इंडस्ट्री यकीनन बहुत ग्रोथ करती है। और मजे की बात ये कि बाकी इंडस्ट्री में कस्टमर को उसी इंडस्ट्री में एज अ बिजनेस ओनर बनने में लोहे के चने जमाने जैसा काम करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसी कस्टमर को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बन के, एज अ मालिक बन के काम करने के लिए कुछ नहीं करना होता, सिर्फ उसी चीज को डुप्लीकेट करना होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कहानी शुरू तो कस्टमर से ही होगी, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई अदर इंडस्ट्री। आपको जो चीज अच्छी लगेगी, आप यकीनन चाहेंगे कि आप उसमें व्यापार करें, अगर व्यापार करने लायक है तो। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मुझे लगता है यकीनन इससे आसान और इससे इजी प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता धन कमाने के लिए, और सामने वाला व्यक्ति इसको एज अ बिजनेस समझेगा। तो बिजनेस बैग लेके जाएं विद मैक्सिमम प्रोडक्ट। 4-5 प्रोडक्ट ले जाने को, 4-5 प्रोडक्ट का बैग बनाने को बिजनेस बैग नहीं बोलते। वो तो आपके 2-3 सैंपल बोलते हैं उसको, मेरी भाषा में। ये तो सैंपल है यार, 2-4 प्रोडक्ट। बिजनेस बैग का मतलब इज योर शोरूम, और आपका शोरूम सुंदर होना चाहिए। एट मीन उसमें प्रोडक्ट बहुत अच्छे से सजे होने चाहिए, बहुत सुंदर होने चाहिए, मतलब गंदे से नहीं, ऐसा रैपर हट रहा है, रैपर की प्रिंट ही मिट रखी है, इस तरीके का बिल्कुल मत ले। सुंदर प्रोडक्ट, बेहतरीन प्रोडक्ट, नोटपैड और पेन। कई बार ना हम लोग, अच्छा भैया नोटपैड दे दो, अच्छा भैया पेन दे दो, पता चलता है ये सब चीज अवेलेबल नहीं है। तो कैरी योर बिजनेस टूल फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको अपना बिजनेस टूल कैरी करना है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट इज बी कंफर्टेबल। होम मीटिंग में सबसे पहला पार्ट, देखिए आप किसी के घर गए हैं और ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप उसे जानते हो, बट उसकी फैमिली में आप बहुत सारे लोगों को नहीं जानते। उनके साथ कंफर्टेबल होने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? अपने चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल रखिए, हल्की सी एक स्माइल रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन थोड़ी देर में आप भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, और आप जिस परिवार में गए उस परिवार के लोग आपके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। संस्कारी बने। होम मीटिंग करने के लिए ये पहले मैं कुछ एक्टिविटीज बता रही हूँ जो आपको करना है, फिर कैसे होम मीटिंग करना है वो भी बताऊंगी। लेकिन ये होम मीटिंग करने से पहले के कुछ आपके एटीट्यूड, आपका बिहेवियर बहुत काम करता है, क्योंकि आप किसी के घर पर मीटिंग करने गए हो। जिनके घर आप गए हैं, अगर उस घर में कुछ बुजुर्ग लोग हैं तो यकीनन उनके पांव छूकर उन्हें नमस्ते बोले। ध्यान रखिए, ये व्यापार प्रोडक्ट का व्यापार तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये व्यापार व्यवहार का है। और जितना अच्छा आपका व्यवहार होगा, 100% उतना बड़ा आपका व्यापार होगा। और आपका व्यवहार कितना अच्छा है, ये आपके संस्कार से पता चलता है। और भारतीय संस्कृति में पैर छूने को एक अच्छा संस्कार में गिना जाता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, इट्स वैलिड फॉर मैन। ये आ, सिर्फ जेंट्स के लिए लागू करता है, राइट? महिलाओं में कई जगहों पर फीमेल्स को है ना सही नहीं है पैर छूना। इन शॉर्ट ऐसी चीजें करें कि बहुत अनकंफर्टेबल भी ना लगे। बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, दादा दादी, तो ऑफ कोर्स आप इसे फॉलो करें। बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं, बट मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं ना कि किसी को हाथी थोड़े काटता है, चींटी काटती है। बहुत बड़ी-बड़ी बातें वेरी नहीं करती। आप कितना धन कमाते हैं वेरी नहीं करता, बट आप ऐसी छोटी-छोटी ऐसी क्या एक्टिविटी करते हैं, वो बहुत मायने करता है किसी को आपके व्यापार में लाने के लिए। ध्यान दीजिए, जब आप होम मीटिंग करने गए हो, आपके दिल में, आपके बातों से, आपके कर्म से सिर्फ सामने वाले का फायदा हो, ये आपके ज़हन में होना चाहिए। यानी सामने वालों के फायदे की बात करें। गॉट माय पॉइंट? सामने वाले के फायदे की बात करें। तो सिंपल बातों के साथ अपनी मीटिंग को शुरू करें। जैसा ऑफ कोर्स मीटिंग शुरू करनी होती है। अपनी मीटिंग में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल और या जातिवाद बातें बिल्कुल ना करें। ध्यान रखिएगा, वरना मीटिंग ही कहीं और निकल जाती है। मान लीजिए जैसे हम किसी के घर गए तो कई बार बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गए, तो पता चल रहा है बहुत सारी बातें हो रही हैं। इन शॉर्ट सिंपल बातों से बातें शुरू करें, लेकिन वो बातों को ध्यान रखना, वो पॉलिटिकल या जातिवाद बातें नहीं होनी चाहिए। आपके मीटिंग का एजेंडा बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि आप सामने वाला का फायदा कराने ही आए हो, चाहे फिर वो हेल्थ की बात हो या फिर वो व्यापार की बात हो। ध्यान देना, जब आप लोगों के फायदे की बात करने के लिए बात करते हो ना, मैं ऐसा पर्सनल बिलीव करती हूँ कि आपके अंदर एक ऐसा ऑरा क्रिएट होता है। मान लीजिए मैं अगर सामने वाले के बेनिफिट की बातें सोच रही हूँ, तो ऑटो जोन में ऐसी फीलिंग सामने वाले को ट्रांसफर होती है कि हाँ ये मेरे फायदे की बात कर रहा है। और जब आपके अंदर ये फीलिंग रहती है कि मेरा फायदा, मेरे को यहाँ से कुछ बिजनेस मिल जाए,
मेरा यहाँ से कुछ बिजनेस वॉल्यूम हो जाए, ये ज्वाइन कर ले तो मेरा क्लोजिंग अच्छा हो जाए। जैसे ही आप ये सब बातें रखोगे अपने दिमाग के अंदर, ध्यान देना आपका इनडायरेक्टली वे में ना राक्षस वाला सीन निकल जाता है। गॉट माय पॉइंट? इनडायरेक्टली वे में आपके राक्षस वाले सीन निकल आते हैं, आपको नहीं दिखते लेकिन सामने वाले को दिख रहे होते हैं। यानी किसी भी तरीके से आपके मन, आपके कर्म, आपके व्यवहार में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपका फायदा। और ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सच में जिसके घर आप गए हो ना ये व्यापार बताने, उसका फायदा है। और उसके घर एंट्री से पहले एक होता है ना मन में सेल्फ टॉक, मैंने बोला था ना पॉजिटिव स्पोकन वर्ड बहुत काम करते हैं। जिनके घर जा रहे हो, परमात्मा से ब्लेसिंग्स करो कि उस घर को उस बिजनेस की ताकत समझ में आए, उस घर को इस प्रोडक्ट की ताकत समझ में आए, और परमात्मा उस घर को अच्छी सेहत और इस व्यापार को समझ के अपने जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत दे। ये सेल्फ टॉक बहुत शानदार काम करती है। और किसी के घर में एंट्री होने से पहले आप थोड़ी सी अपने आप से एक पॉजिटिव बातें कर ले। जब आप ये बातें कर लोगे, एक ऑरा क्रिएट हो जाएगा ऑटो जोन में। राइट नाउ अब जब आप बातें करोगे उनके सोफे पे बैठ के, उनके साथ बैठ के, उनके गेस्ट बैठके में बैठ के, तो बहुत फीलिंग ट्रांसफर होगी। और मैं हमेशा बोलती हूँ होम मीटिंग को बेस्ट बनाने के लिए फीलिंग पे काम जरूर कीजिए। सॉरी ना, थोड़ा सा पीछे चला गया। कैंसिल कैंसिल। या ये सारा टॉपिक हो जाने के बाद में ऐसा करने से आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मैंने बोला था ना अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर रखना है, और अपने हेल्थ की बातें हो चाहे व्यापार की बातें उसे क्लियर करके रखना। और ऐसा करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आज आप उनके 30 मिनट लेने वाले हो। ये प्रयास करना कि शुरुआती दौर के 5 मिनट के अंदर ये बातें क्लियर कर लो। आप उनके 30 मिनट लेने वाले हो, ये बात उनको जाकर 1 घंटे बाद मत बताओ। इट मीन शुरुआती दौर के 5 मिनट में कंफर्टेबल हो गए आप, आपने स्माइल पास ऑन की, और अपने आपका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, आपके मन में फीलिंग यही है कि आप उनका फायदा करवाने आए हो, और आप अपने एजेंडे को क्लियर करके बात सामने रखिए और बोलिए कि मैं आज आपके 30 मिनट लेने वाली हूँ, और इस 30 मिनट में मैं आपको ऐसे व्यवसाय के बारे में बताने वाली हूँ जो व्यवसाय आपके खर्चे को आपकी आमदनी बना देगा। ध्यान देना, होम मीटिंग हम किसके यहाँ कर रहे हैं? उन फ्रेश लोगों के यहाँ पर जो लोग इस व्यापार को नहीं जानते। 2 टाइप की होम मीटिंग होती है। पहली, जो इस व्यापार को नहीं जानते हम उनके यहाँ बताने जा रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? और दूसरी, अब वो व्यक्ति जब आपके साथ जुड़ गया होगा, फिर कुछ अपने नियर डियर फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बुलाएगा। ये दोनों टाइप की होम मीटिंग में, जो दूसरी टाइप की होम मीटिंग होती है उसमें वो सामने वाला खुद अपना एजेंडा क्लियर कर देता है जब अपने लोगों को बुलाता है, लेकिन पहले वाले में एजेंडा हमें ही क्लियर करना होता है। और यकीन कर मानिएगा कि 30 मिनट से 45 मिनट में ही अपना पूरा सेशन खत्म करने का प्रयास अगर कर दोगे तो मीटिंग सफल हो जाएगी। बहुत ज्यादा ओवर कर दोगे क्योंकि फ्रेश व्यक्ति है, आधे ज्यादा उसके सर के ऊपर से उड़ के जाएगा, और अगर वो पजल हो गया तो अगली बार आपको बुलाने से पहले 10 बार सोचेगा, कहेगा भैया 2 घंटा खा जाते हैं, और कोशिश नहीं करेगा आपको दोबारा बुलाए। तो इन शॉर्ट आपको बहुत 40-45 मिनट में उसके घर से उठना भी होता है, और 40-45 मिनट में अपनी प्रोजेक्ट को शेयर भी करना होता है। प्रोजेक्ट में सबसे पहले मैं बताती हूँ हमेशा, बिकॉज व्यापार प्रोडक्ट का है, तो प्रोडक्ट को बताने में बिल्कुल भी ना शर्माए, और प्रोडक्ट उनके टेबल पर पूरा बिछा दीजिए। मैंने हमेशा देखा है होम मीटिंग में लोग अक्सर ये गलती कर जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं समझाएंगे, प्रोडक्ट नहीं उनके टेबल पे बिखेर देंगे। प्लान, प्लान के गुण, प्लान के फायदे, अरे उसे प्लान का पी नहीं आता है, नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं पता है, जो पता भी है वो मिथ पता है। तो उसको सबसे पहले आप कहाँ कंफर्टेबल करेंगे? प्रोडक्ट में। तो बिजनेस बैग से ध्यान देना, मैं ये वो चीज बता रही हूँ जो ऑलरेडी वो कंपनियां करती हैं होम मीटिंग के अंदर, जो होम मीटिंग से ही अपना व्यापार बड़ा की है। इट मींस इज अ टेस्ट एंड प्रूवन फॉर्मूला। तो बिजनेस बैग से अपने प्रोडक्ट निकाल कर टेबल पर सजा दो, बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका व्यापार प्रोडक्ट का ही है, तो प्रोडक्ट बताने में किस बात की शर्म। फिर एक एक करके अपने सभी प्रोडक्ट के फायदे उनके सामने बताएं। ध्यान रखना, अपने प्रोडक्ट के फीचर ज्यादा बताने से आपको बेनिफिट ज्यादा बताने में फायदा मिलेगा।
सामने वाला साइंटिस्ट नहीं है कि आप उसे फीचर बताएंगे, इसके अंदर स्पुलिना डला है, इसके अंदर नोनी डला है, इसके अंदर मैंगो स्टीम, जो ट्रेनिंग में आपको देती हूँ वो ट्रेनिंग उन्हें मत देना। मैंगो स्टीम डला है, इसके अंदर तो पंपकिन सीड ऑयल डला है, फ्लैक्स ऑयल डला है ना। आप बहुत कॉमन टॉक रखिए, भाई देखिए ये ओमेगा है, ओमेगा फ्लैक्स है, फ्लैक्स से निकाला गया है, लेकिन इसके फायदे, यानी आपकी 5 लाइन फायदे की होनी चाहिए कि ओमेगा बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसे दिल का दोस्त बोला जाता है, नाखून से लेके सर के बाल तक काम करता है और कई देशों में इसको यूज किया जा रहा है। सिंपल टॉक। और सप्लीमेंट के कोई नुकसान होते नहीं है। मतलब आप कुल मिलाकर मैंने आपको बताया हुआ है कि बिजनेस बैग में कौन कौन से प्रोडक्ट रखें। नहीं पता तो जाकर चैनल पे देख लीजिएगा कि जिसमें मैंने डाला है कि बिल्ड योर बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी, कौन कौन से प्रोडक्ट रखने हैं ओके लाइफ केयर के। अगर आप थोड़ा सा बता भी देती हूँ, ओके फिटनेस रखिए, ओके फिटनेस को बताने से ज्यादा पिलाइए, पिलाने पे बिलीव कीजिए, गैनो कॉफी पिलाइए, आपको पंच तुलसी फिनल ड्रॉप पिलाइए। आपके जब आप उनके घर पहुंचे हो तो हमारी हिंदू संस्कृति का एक या हम ये बोल सकते हैं हमारी भारतीय संस्कृति की ये परंपरा है कि भैया पानी लेके आएगा सामने वाला, पानी में 1 ड्रॉप तुलसी 1 ड्रॉप फिनल डालिए और मैं हमेशा बोलती हूँ सामने वाला तुरंत पूछेगा क्या किया आपने। और मेरा एक वर्ड होता है पानी को अमृत बनाया है। और प्रोडक्ट प्रमोशन आपका यहीं से शुरू हो। और उसके बाद आपने तुलसी और फिनल के फायदे बता दिए, वो किस चीज से बना है वो तो ठीक है, लेकिन उसके फायदे क्या है ये जरूरी बताना है। लाभ पर फोकस कीजिए, यह बताने की इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट में क्या क्या डला है ये बताने की जगह आपने क्या बताना है, प्रोडक्ट के क्या क्या लाभ है यह बताना ज्यादा जरूरी है, ताकि आपका प्रोडक्ट राउंड खत्म होने से पहले सामने वाला व्यक्ति अपने लिए अपने पसंद के प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ले। और ध्यान देना, अगर उसने अपने पसंद के प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए, और मेरा दावा है 100% कि अगर आपने उसके सामने 25 से 30 प्रोडक्ट खोल दिए और प्रोडक्ट के फायदे बता दिए, तो अपने लिए प्रोडक्ट सिलेक्ट कर चुका है। ये याद रखना, वो अपने लिए प्रोडक्ट सिलेक्ट कर चुका है और आपका 70% काम हो चुका है, आपकी 70% क्लोजिंग हो चुकी है। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये समझ में आना कि ये प्रोडक्ट तो काम के, ये जो प्रोडक्ट बता रहे हैं प्रोडक्ट सच में काम के यार, फायदा है, लेना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? उसके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि उसे प्रोडक्ट लेना चाहिए। नाउ वाई क्लियर कीजिए। प्रोडक्ट वाला सेशन मुश्किल से हार्डली 15 से 20 मिनट जाएगा 20 से 25 प्रोडक्ट बताने में। ध्यान देना 20 से 25, क्योंकि साइंटिस्ट बन के नहीं बताना, सिंपल वे में प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का फायदा बताना है, और कुछ टेस्टिमनी बता सकते हैं। प्रोडक्ट दिखाने के बाद यकीनन कुछ ना कुछ वो लोग पसंद कर चुके होंगे, और यही समय है आपको इस कंपनी को क्यों करें ये उन्हें अवश्य क्लियर कर दें। जिसके लिए क्या करना है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग वाला पीपीटी, और ध्यान देना उसकी प्रैक्टिस कर लो कि उसे आप किस तरीके से 30 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे, किस तरीके से उसे 30 मिनट में खत्म करेंगे। वाई नेटवर्क मार्केटिंग का क्लियर कीजिए, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। और उसके बाद करना क्या है, सिंपल सी बात है, खुद पूछेगा भाई सब करना क्या, समझ में तो आ गया, प्रोडक्ट तुम्हारे अच्छे हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड करना चाहिए एज अ पाइपलाइन। जॉब तो हम कर ही रहे हैं, या हम अपना बिजनेस तो कर ही रहे हैं, साइड बाय साइड बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं अगर ये इतना ही लाभकारी बिजनेस है तो करना क्या होगा। और ध्यान देना, करने में उसको प्लान बताने मत बैठ जाना। एक्टिव बोनस, सुपर एक्टिव, कार फंड, हाउस फंड, सब बाउंसर जाएगा सर से। सिंपल 3 स्टेप जो हमेशा अखिलेश भैया भी बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर लेंगे। अपने पसंद के आप ये प्रोडक्ट ले लेंगे, प्रोडक्ट उसी समय उनको दे दीजिए, उनके सामने रख दीजिए। और 3 सिंपल स्टेप आपको करने हैं। पहला, सबसे पहला काम आपको प्रोडक्ट यूज करना है। और अच्छा, वेरी गुड, प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। फिर सच में दिल से आपको जो प्रोडक्ट के फायदे हुए, वो प्रोडक्ट के फायदे आपको लोगों के साथ शेयर करना है, और शुरुआती दौर में उसे शेयर करने में मैं आपकी मदद करूंगा। आप अपने घर पे फिर से इसी हफ्ते के अंदर एक होम मीटिंग रख लीजिए, जिसमें आप अपने नियर एंड डियर्स को बुला लीजिए। यकीन मानना, जब आप इसे ये बोलते हो ना, उसकी जान में जान आ जाए। अच्छा, इतना सा काम करना है बस, लोगों को बुलाना है, अच्छा ठीक है बुला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 लोग बुला लूंगा, बताइए आप कब डेट दे रहे हैं। लोग बहुत खुश होते हैं, बिकॉज उनको प्रोडक्ट क्लियर कर चुके, उन्हें वाई क्लियर कर चुके, और आपने कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, एक्टिव बोनस, सुपर एक्टिव, कार फंड, हाउस फंड बता के प्लान नहीं बताया। आपने क्या बताया, वाई क्लियर किया, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि एक्चुअल में उसे करना क्या है। पूरा प्लान तो व्यक्ति तब समझेगा जब अपना कुछ नेटवर्क बनाएगा। अभी नेटवर्क नहीं बनाया उसने, उसे अभी करना क्या है उसे वो समझाइए। और उसको करना क्या है, पहला काम प्रोडक्ट यूज करना है, दूसरा काम जो फायदा हुआ वो फायदा लोगों के साथ शेयर करना है,
जिसे शेयर करने में आप उन्हें विश्वास दिलाइए कि आप उनकी मदद करेंगे और वो इसी वीक में कोई होम मीटिंग जल्दी से रख ले। आपने 4-5 लोगों को बुला लें और सेम यही प्रेजेंटेशन अब आपको उनको लोगों के सामने देना है। सेम यही प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट के फायदे, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर कर देना है। और उनको तीसरा काम क्या करना है, अब आपकी होम मीटिंग में जब आप सेकंड होम मीटिंग करेंगे, जब आप जो लोग जुड़ जाएंगे, अब हम उन लोगों की भी मदद करेंगे कि वो आगे टीम बनाए। तो उनकी टीम कैसे बनेगी? जो लोग आपके घर होम मीटिंग में आएंगे, हम लोग उनके घर फिर से होम मीटिंग करेंगे और उस होम मीटिंग में वो अपने नियर डियर्स को बुला लेंगे। बस इस तरीके से आपका धीरे धीरे बड़ा एक नेटवर्क बन जाएगा और आपकी स्पीड के ऊपर है। बहुत ही जल्दी आप एटलीस्ट, मैं जो देख पा रहा हूँ, अब सामने वाले व्यक्ति का आकलन कर लीजिए। मैं जो देख पा रहा हूँ कि यकीनन 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर हम लोग यहाँ से तकरीबन 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की आमदनी बना लेंगे। मुझे ऐसा आपकी एक्टिविटी और आपके व्यवहार से लगता है। बिलीव दिलाइए, विश्वास कराइए। और मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति होम मीटिंग पे फोकस कर दे, एटलीस्ट हफ्ते की 3 होम मीटिंग, तो 30,000 से 40,000 के पे आउट पे वो ओके लाइफ केयर के प्लान के अंदर बैठा हुआ है। वाई क्लियर करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट राउंड है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है। मैंने जो नोटबुक और पेन आपको बोला था, वो इसलिए बोला था आपके बैग में रखने के लिए। उसकी नोटबुक पे नोट नहीं कराना है, अपनी नोटबुक पे नोट करवाना है फीडबैक राउंड। अपना एक नोटबुक लीजिए, नोटबुक पे 3 वर्टिकल लाइन बना लीजिए, जिसमें पहले पे उन नाम, दूसरे पर मोबाइल नंबर और तीसरे पे उनको क्या प्रोडक्ट अच्छा लगा और प्लान में क्या अच्छा लगा। गॉट माय पॉइंट? उनका नाम, मोबाइल नंबर और प्रोडक्ट प्लान, ये पार्ट देखिए, आपने शब्दों में पूछा बहुत अच्छा, लेकिन जब वो लिखेगा ना, तो समझ लीजिए इस लाइक का पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर मीन्स कि सच में यकीनन वो चीज उसको अच्छी लगी है। आप खुद सोचिए, एक होता है तारीफ करना, फिर आपको अगर वो कोई बोल दे, आपको जब फीडबैक पकड़ाता है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आप फोन लेने चले जाइए, चाहे आप वो अपना अ, कार लेने चले जाइए, ऐसा कोई भी जगह है ना, जब फीडबैक भरवाया जाता है, तो आप सच में आप लिखते हो, सही से लिखते हो, जो आपको लगा वही लिखते हो। और लिखने से बड़ा कोई सबूत थोड़े होता है। तो पहली चीज आपके लिए एक डाटा कलेक्शन हो गया कि आपने किस डेट पर किसके यहाँ पर होम मीटिंग की थी और उस होम मीटिंग में उन्हें क्या-क्या प्रोडक्ट अच्छे लगे थे। दूसरा, अगर ये ग्रुप होम मीटिंग है, मतलब एक परिवार नहीं, उसमें 4-5 परिवार बैठे हैं, तो मान लीजिए रामू ने मेरी मीटिंग कराई थी अपने घर होम मीटिंग में और उसने अपने 4-5 रिश्तेदारों को बुलाया था। अब रामू से मैं सबके नंबर मांगूंगी ना, तो मुझे शायद थोड़ा सा ओड लगेगा। लेकिन अगर मैंने नोटबुक पर ये प्रक्रिया की, ये क्रिया की, ये एक्टिविटी की, ये राउंड किया, तो बॉस सब पे ये बारी-बारी नोटपैड जाएगा और सब व्यक्ति अपना नाम, नंबर और फीडबैक खुद लिख देंगे। हो सकता है कल रामू बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो, जिनके जिनके जरिए वो होम मीटिंग हुई, लेकिन उस होम मीटिंग में कोई व्यक्ति आपको शानदार व्यक्तित्व का मिल जाए और उसके जरिए आपकी कहानी आगे बढ़ जाए। साथ में अपना कार्ड रखें और हर एक व्यक्ति के हाथ में अपना वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो। नहीं तो आपने जो नोटबुक पे जो नोट किया, घर जाते उसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करो। याद करना, कॉन्टैक्ट और इनवाइटिंग में मैंने आपको सिखाया है ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में तुरंत आपने आज जो मीटिंग की है उसमें 4 नंबर, 5 नंबर, अगर वो ग्रुप होम मीटिंग थी उससे आया है तो उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आज ही अभी ऐड करना होगा। और हफ्ते में 2 बार उन लोगों को मैसेजेस और ये जाएगा। और धीरे 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 इस तरीके से आप फ्रेशियर्स को बहुत ही अच्छे नंबर्स में अपने मीटिंग के साथ, अपने साथ, अपनी कंपनी के साथ, अपने प्लान में लंबा लेके चल सकते हो। तो इन्हीं राउंड्स को मैंने हमेशा किया है और लगातार उनको ब्रॉडकास्ट के जरिए मैसेज भेजती रही हूँ और इसी प्रकार से मैंने एमवे में तकरीबन 6 साल काम किया। और इस एक्टिविटी के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और एक्टिविटी है होम मीटिंग के लिए। होम मीटिंग में 2 तरीके की होम मीटिंग होती है। पहली, सिर्फ आप एक सिंगल परिवार से मिलने गए थे और दूसरी जिसमें, मैं अब वीडियो में आ जाती हूँ, पता नहीं मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही आप लोगों को। भैया मैं कैसे दिखूंगी? तुम दिखाई दे रही हो? मैं कैसे दिख रही हूँ मुझे ही नहीं पता। कैमरे स्टॉप के शेयर करती हूँ यहाँ से, स्टॉप शेयर करती हूँ यहाँ से। एक्चुअल में मेरा लैपटॉप का कैमरा चलता नहीं है, मैंने आपको भी बताया था ना, अभी फोन से वो बड़ा अभी अनकंफर्टेबल होता है। अभी मोबाइल से दिखाई दे रही हो फिर? लेकिन मुझे, मैं, हाँ अब मैं दिखी।
हाँ प्रॉपर है। अब मैं देखिए, अब मैं देखिए। वैसे भी जब प्रेजेंटेशन शेयर करोगी ना तब भी दिखाई दो, बॉक्स में देती हो छोटा सा। अच्छा, 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 अच्छा। अब मुझे पता नहीं, मैं दिखती नहीं हूँ तो इसलिए फिर मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ, कंप्यूटर से चलता ही नहीं है। नहीं अच्छा, नहीं। मैं क्या बताना चाह रही थी, अब इस पूरे मीटिंग का एक सार बताना चाह रही थी। इस मीटिंग के सार में मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ समझाने का प्रयास किया है, और वो है कि होम मीटिंग में बहुत ज़रूरी आपको बिज़नेस टाइकून बन के दिखाना नहीं होता। आप कितने बड़े हो आपको ये बन के नहीं दिखाना होता, या आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। सबसे पहले आपको कंफर्टेबल होना होता है उस परिवार के साथ में, जिसमें अगर आप उस परिवार में गए और छोटे बच्चे भी हैं, तो मतलब कई बार लोग बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। आप ध्यान देना, उस घर की जान उनके बच्चे हैं, और अगर आप बच्चों से भी थोड़ा-सा आप उनका हालचाल पूछ लेते हो, तो बच्चों को बड़ा कंफर्टेबल फील होता है। पेरेंट्स कभी याद करें ना करें, बच्चे बहुत याद करते हैं, और मुझे लगता है मैं तकरीबन अपने 6 साल के जब एमवे के करियर में तकरीबन 2000 परिवार होंगे, जिस परिवार में मैं एज़ अ फैमिलियर मेंबर रही हूँ। मतलब उनके परिवार में मुझे उनसे कहीं ज़्यादा उनके बच्चों ने याद किया है। मतलब एक बहुत फ्रेंडली नेचर रहा है, और जिस कारण मैं, बहुत बड़ी टीम नहीं थी मेरे पास में, बिकॉज़ बहुत बच्ची थी, छोटी थी, साढ़े 17 साल, 18 साल में। तो लोगों से मुझे एज़ अ बच्चा बहुत प्यार मिला है, और एक अच्छे नेचर रखने के कारण में मैंने अगर कॉल की है, तो भले शायद उनका ऑर्डर देने का मन होता था या नहीं होता था, बट शायद उन्हें लगता था कि मेरी क्लोजिंग होनी है, तो मुझे कुछ ना कुछ ऑर्डर ज़रूर देते थे। किसमें? उस कंपनी में, जिस कंपनी में महँगे प्रोडक्ट होते थे। यानी आपका व्यवहार, आपका व्यापार सच में बहुत बड़ा कराता है, और तकरीबन 7 लाख के आस-पास का मैं व्यापार करती थी, और मेरे पास मुश्किल से 20 लोग थे। 20 लोग काम करने वाले समझते हैं, जो लोग आपकी मीटिंग में जाते हैं, एक्चुअल में वही आपके लोग काम करने वाले होते हैं, और ऐसे सिर्फ 20 लोग थे। मेरी पर्सनल खुद का बिज़नेस वहाँ पर 1 लाख से सवा लाख रुपए का हुआ करता था, पर्सनल बिज़नेस मेरा। इसके अलावा मैं साइड में जितने वॉल्यूम्स डालती थी, वो सिर्फ़ एक व्यवहार के अकॉर्डिंग होता था। तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि इस इंडस्ट्री के अंदर व्यवहार बड़ा ज़रूरी है। हाँ, शायद मेरे उस समय मेरे अंदर शायद बचपना होने के कारण, या वाई नेटवर्क मार्केटिंग इस डाटा के साथ मेरे पास डाटा नहीं था। तो मैं उन्हें प्रोडक्ट पर ही बातें कर पाती थी, या प्रोडक्ट पर ही कन्विंस कर पाती थी। वाई नेटवर्क मार्केटिंग मुझे क्लियर नहीं था, क्योंकि वहाँ ड्रीम पर बात की जाती थी, सपनों पे बात की जाती थी। और बीइंग एक बच्चा, मैं सपनों पे जब बात करती थी, तो चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती थी। और शायद मैं कॉन्सेप्ट पे बात करती तो ज़्यादा अच्छा होता, और उस समय मुझे किसी ने नहीं समझाया था कि कॉन्सेप्ट पे कैसे बात करना है। प्रोडक्ट पर बात करना आता था, प्रोडक्ट समझने आते थे, क्योंकि प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत लेती थी, और होम मीटिंग में वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स पर ही फोकस कराते थे। मीन्स आप ये सोचिए कि मैंने लोगों का व्हाय नेटवर्क मार्केटिंग नहीं क्लियर किया था, उसके बावजूद 7 से 8 लाख का टर्नओवर मैं उस कंपनी में किया करती थी। सिर्फ होम मीटिंग के ज़रिए, और होम मीटिंग में व्हाय नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने अब जोड़ा है, मुझे उस समय ये जोड़ना नहीं आता था। और मुझे लगता है कि अगर मुझे उस समय ये करना आता, तो एमवे में भी शायद एक बड़े मुकाम पे होती। हालाँकि मैं एमवे में 30-35 हज़ार रुपए महीने का कमाती थी। एवरेज पे आउट मेरा 20 हज़ार रुपए था। इन शॉर्ट ये बताना चाहती हूँ कि होम मीटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या हो गया? होम मीटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके बिज़नेस को बड़ा करने के लिए। होम मीटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करके भी बड़ा कराने में। 30-35 हज़ार के पे आउट में भी मैं उस समय 20 हज़ार रुपए बचा लेती थी, सोचिए। और 10-15 हज़ार रुपए में भी जो होता था, वो एक्चुअल में होता क्या था कि लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे वहाँ बल्क परचेज़ करनी पड़ती थी रैंक के चक्कर में। अगर आप वो लेवल नहीं लोगे, तो मतलब नीचे वालों का बेनिफिट ही नहीं मिलता था। वो 10-15 हज़ार वहाँ प्रोडक्ट में इन्वेस्ट हो जाते थे, तो ये कारण था। तो मैं ऐसा क्यों कर पाती थी, मतलब 30-35 हज़ार कमाने के बाद भी मैं 20 से हज़ार से 25 हज़ार रुपए अगर बचा लेती थी, तो सोचिए होम मीटिंग की वजह से। एक ही पार्ट है कि अगर आपके पास धन नहीं है, और फिर भी आप अपना व्यापार बड़ा करना चाहते हो, तो आपके पास सबसे आसान फ़ॉर्मूला है होम मीटिंग करना। तो अपना होम मीटिंग बढ़ा लीजिए, और होम मीटिंग के यकीनन बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और जितनी फीमेल्स मेरी बात सुन रही हैं, महिलाएँ जो मेरी बात सुन रही हैं, मैं आपको बोलूँगी, एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए, वो है होम मीटिंग। आपके लिए सबसे सेफ, सिक्योर, और एक बहुत ही फैमिली टाइप का बिज़नेस बन जाएगा आपके लिए, और आपको ये करने में मज़ा आएगा। क्योंकि आपकी फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी। जिस भी फैमिली में आप होम मीटिंग करेंगे, वो फैमिली आपकी तरह बन जाएगी। वो फैमिली आपके परिवार की तरह बन जाएगी। गॉट माय पॉइंट? मुझे लगता है सर, भैया अभी किसी के सवाल हो तो ले लेना चाहिए, बाकी मुझे लगता है मैं क्लियर कर चुकी हूँ, जो मुझे क्लियर करना है। ओके फ्रेंड्स, चैटिंग चैटिंग का विंडो ऑन है। चैटिंग में आप लोग कोई सवाल पूछ सकते हैं जो सोनम को दिखाई देगा। सोनम, चैटिंग बॉक्स खोला आपने? चैटिंग बैग खोलूँगी तो मेरा वीडियो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। हाँ, मैं खोल सकती हूँ लेकिन। लैपटॉप में खोलो ना, अभी लैपटॉप पढ़ में। के बता दूँ? लैपटॉप में चैटिंग का बॉक्स खोलो। आई थिंक मैंने, मेरे ख्याल से मीटिंग वहाँ से ऑफ कर दी है। कोई नहीं, मैं अभी देख सकता हूँ। आप देख के बताओ ना?
आई हैव वन क्वेश्चन, पूछिए भाई साहब। मिस्टर प्रियांक भारद्वाज। चैटिंग इतनी तेजी से खुलती है कि एक क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन उसको ढक देता है। ऑलरेडी 2100 लोग लगभग कनेक्टेड हैं इसमें, यूट्यूब छोड़ के। प्रोडक्ट कब दिखाना है, एक सवाल है कि प्रोडक्ट कब दिखाना है, जाते ही निकाल देना है या फिर कब दिखाना है प्रोडक्ट को? नहीं नहीं नहीं, मैंने ये पूरा सेशन क्लियर किया है आपको। मैंने आपको बोला जाते ही पहले कंफर्टेबल होना है, नॉर्मल टॉक करनी है, और आप प्रोडक्ट के व्यापार में हो। प्रोडक्ट निकालने से पहले आप उनसे की इजाजत ले रहे हो कि मुझे आपके 30 मिनट चाहिए, और इस 30 मिनट में मैं आपको एक ऐसा व्यवसाय बता रहा हूँ जो व्यवसाय आपके खर्चे को आपकी आमदनी में बदलेगा। अब इसके बाद आपको प्रोडक्ट निकालने हैं। ना एक सवाल आ रहा है कि हाउ टू अप्रोच देम, यानी कि पहली बार हम फोन पे कैसे अप्रोच करेंगे होम मीटिंग के लिए? हाँ, तो वो तो कॉन्टेक्ट और इनवाइटिंग का पार्ट था ना भैया, वो जो कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग का पार्ट था जो मैंने कल किया था। बट हाँ ठीक है, सवाल आया तो मैं ये बोल सकती हूँ कि होम मीटिंग आप अनजान के यहाँ वैसे भी नहीं कर सकते। होम मीटिंग करने का सबसे जो पहला आपका शुरू होता है एरिया, वो आपके नियर डियर्स फ्रेंड्स के फ्रेंड्स पे शुरू होता है। तो अप्रोच में आप यही करेंगे कि आपको कुछ डिस्कशन करना है और एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आपके 30 मिनट चाहिए, तो बताइए कौन सा दिन आपके लिए कंफर्टेबल होगा इस वीक में, संडे या मंडे। ऑप्शन 2 दीजिए उसमें। 2 ऑप्शन देने से क्या होता है कि एटलीस्ट अगर एक दिन बंदा बिजी है तो दूसरे दिन आपको वक्त दे देगा। तो ये बात आप अपने नियर डियर पे ही कर सकते हो बॉस। अनजान व्यक्ति से तो पहली बार घर मिलने में वो भी डरेगा और आप भी डरोगे कि पता नहीं क्या कर देगा घर जाने के बाद। क्या क्या प्रोडक्ट लेके जाना चाहिए, ये तो सर आपको चॉइस करना है जो उनके होम में हो सके। नहीं, हालांकि मैं भैया बताती हूँ, मैंने कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट करवा रखे हैं, जैसे i3 क्योंकि कॉमन प्रोडक्ट है, हर किसी को जाएगा। पिंक 18, फाइटर 40, हर घर में महिला होती है, तो महिला माँ के रूप में, वाइफ के रूप में, बेटी के रूप में होगी। तो ऐसे प्रोडक्ट जो हमें पता है कि कॉमन है, माई 90, ओके फिटनेस, गेनो कॉफी, पंच तुलसी, फिनल ड्रॉप, आई फ्यूल, ब्रेव किड। सप्लीमेंट में तो ये प्रोडक्ट रखने हैं आपको 8-10, और 20-25 से प्रोडक्ट आप कम ले गए तो आप प्रोडक्ट लेके भी नहीं गए हो, याद रखना, आप सैंपल पीस ले गए हो। 20-25 प्रोडक्ट चाहिए, दैट मीन्स अ बैग, इट्स अ कैरी बैग। आपका पिट्ठू बैग रखिए, जो बैग अच्छा लगता है यार, आज की डेट में बहुत सुंदर सुंदर बैग आते हैं, प्रोफेशनल बैग्स आते हैं, बड़े बैग आते हैं जिनमें आप प्रोडक्ट रख सकते हैं। शैम्पू हमारे दोनों टाइप के, तीनों टाइप के, हमारे चारों टाइप के हमारे फेस वॉश, चारों फेस वॉश को हम हमेशा बोलते हैं कि चारों फेस वॉश भाई बहन है, और इन्हें अकेले मत ले जाना, नहीं तो ये बेचारे बड़ा अकेला फील करते हैं। चारों को साथ में लेके जाओ। किसी का ऑयली स्किन होगा, उसको नीम तुलसी वाला पसंद आएगा। किसी का चेहरे पे निशान है तो उसे पपाया फेस वॉश आपने रिकमेंड करना है। कोई स्किन को तुरंत फ्रेश दिखाना चाहता है तो उसे चारकोल देंगे। थोड़ी कोई और ठीक है पैसा खर्च कर सकता है तो आप बैटरी वाला प्रोडक्ट दे देंगे। इसके अलावा आप अपना मसालों की 2-3 रखेंगे, हल्दी होगा, सब्जी मसाला होगा, प्रयास कीजिए मसाला दे के आइए। आई कैन अश्योर यू कि जिनके घर मसाला जाएगा वो बोलेंगे कि मसाले में क्वालिटी है, और वो आपसे लेंगे। और सब्जी मसाला जरूर रखना, महिलाएं बड़ी खुश हो जाती हैं सब्जी मसाले से, बहुत बेहतरीन स्वाद आता है। इसके अलावा आपके आपके पर्सनल प्रोडक्ट्स को रखिए, पेस्ट, टूथपेस्ट, साबुन, आपका डिटर्जेंट जिसमें 10-10 रुपए वाले पाउच आप रख सकते हो, ऑफकोर्स 250-250 ग्राम वाली भी रख सकते हो। देखियो वजन उठाना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट है, इट्स योर शोरूम, और इससे मुझे नहीं लगता कि आपको उठाने में घबराना चाहिए। इना एमवे, इना ऑरिफ्लेम, इना टपरवियर, मैं अगर बात करूं तो बड़े बड़े बैग दे कैरी, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको सेल्समैन बनना है, याद रखना, बट दे कैरी। और मैंने फीमेल्स को वहां पर रिक्शों पे, सोचिए बीइंग अगर जेंट्स यहाँ पे मेरे साथ मीटिंग में जुड़े हैं, या ऐसे में बहुत सारी फीमेल जुड़ी है, आज कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल है ओला, उबर। बट मैं आज से बात करूं तकरीबन 5-6 साल पहले की, तो मैंने यहाँ पे देखा है महिलाओं ने कितना, मेरे पास तो स्कूटी थी तो मुझे इतना टेंशन नहीं होता था, बट जिन महिलाओं के पास स्कूटी नहीं थी उनको भी मैंने 2-2 बैग कैरी करके देखा है जाते हुए, ऑटो करते हुए, ऑटो करके जाते हुए। एंड सच में वो एक टर्नओवर अच्छा क्रिएट करती थी। और एक एक होम मीटिंग के करने के इतने फार्मूले हैं कि मैं आपको बताऊं, अगर ग्रुप होम मीटिंग है तो 10-15 हजार से नीचे ऑर्डर नहीं आता है। आप ढंग से करके तो देखिए होम मीटिंग को, 10 से 15 हजार एक होम मीटिंग ऑर्डर देता है, कौन सा? ग्रुप होम मीटिंग। लेकिन ग्रुप होम मीटिंग होगी कहाँ? जब आप एक एक परिवार को जोड़ेंगे। तो किसी को भी प्रीजज मत कीजिए, जाकर उनको जरूर बताइए। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप जिन्हें भी ले जाएं, किसी का सवाल आया है कि क्या एक बिजनेस पार्टनर को साथ में ले जा सकते हैं? देखिए मैं बोलूंगी जिसे भी ले जा रहे हो, क्योंकि किसी के घर ले जा रहे हो और उस व्यक्ति ने आपको आने की इजाजत दी है, उस व्यक्ति को नहीं, तो आप उसको पहले इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरे साथ मेरे मित्र भी आएंगे, तो आर यू कंफर्टेबल ना? और वो बोले कंफर्टेबल,
तो आपको लेके जाना है, अदरवाइज बिल्कुल लेके नहीं जाना। और याद रखिए, अगर आप जेंट्स हैं और आप किसी लेडीज से मिलने जा रहे हैं घर पर होम मीटिंग में, तो प्रयास कीजिएगा आपके साथ आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर या आपकी मदर जरूर जाए, या अपनी टीम से किसी फीमेल लीडर को ले लीजिएगा। वैसे आपकी वाइफ और आपकी डॉटर या आपकी मदर हो तो ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। होम मीटिंग में ये सारी चीजों का बड़ा ख्याल रखना होता है। एक सवाल है कि होम मीटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें शुरुआती दौर में? सबसे पहले अपने नियर डियर से, और जो जुड़ गए हैं उनके साथ। जैसे अगर मान लीजिए मेरी टीम में 10 लोग हैं, तो 10 लोग जंगल में थोड़े रहते हैं, वो कहीं ना कहीं गली मोहल्ले के अंदर ही रहते हैं। तो उस गली मोहल्ले में सबसे पहले होम मीटिंग उनके घर शुरू कराइए, उनको बोलिए अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाओ और हाँ होम मीटिंग करने आ रहे हैं। तो सबसे पहला आपके जो लोग जुड़ गए उनके साथ कीजिए होम मीटिंग। और जिनके साथ लोग नहीं जुड़े, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को शेयर नहीं किया, यानी उनकी लिस्ट अभी खाली है। तो उनके नियर डियर रिलेटिव्स, उनसे बात करें, बिना ये सोचे कि क्या सोचेंगे। ओके ओके। अच्छा, ये एक सवाल बार बार कोई पूछ रहा है कि सर वो पूछेंगे पैसे कहाँ से आएंगे, तो क्या बोलूं? इनकम कैसे आती है, बताना है क्या? और मतलब बताना है क्या, कंपनी बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के एमडी के बारे में ये सभी बताना होता है क्या होम मीटिंग में? सर कभी नहीं पूछता कोई व्यक्ति एमडी। मेरे 6 साल का करियर है, ना कोई एमडी के बारे में पूछता, ना वो कंपनी का बैकग्राउंड पूछता। पैसे कैसे आएंगे बस इसे सिंपल तरीके से ही बताना होता है, जो आपने बताया था। बस इसे हम पेपर पे गोला गोला करके बना देते हैं। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं इसमें बताती हूँ हम कैसे बताते हैं, या एमवे वाले कैसे बताते हैं। यस, गो अहेड सुनो। शेयर व्हाइट बोर्ड। देखिए एमवे वाले क्या बताते हैं, जैसे आप बिजनेस को शुरू करेंगे, ये लिख क्यों नहीं रहा, हाँ, जैसे आप बिजनेस करेंगे, ये है आप। तो सबसे पहला काम है आप अपने प्रोडक्ट को यूज करें। द फर्स्ट वर्क इज यूज योर प्रोडक्ट। जैसे आप इसे यूज करेंगे, यूज करने के बाद दिल से आपको जो प्रोडक्ट अच्छे लगे, उन्हें आप कुछ लोगों के साथ शेयर करेंगे। ऐसा गोला बना देते थोड़ा बड़ा, और 2 परिवार 4 परिवार, और इन्हें शेयर करने में हम करेंगे आपकी मदद। ध्यान देना, ये वर्ड बोलना बड़ा जरूरी है, हम करेंगे आपकी मदद। और जब ये लोग भी कुछ शेयर करें, ये लोग भी जब आपसे शेयर करने के बाद कुछ प्रोडक्ट लेंगे, तो उस प्रोडक्ट में आपका होगा टर्नओवर, और इस टर्नओवर पर आपको आएगी कुछ ना कुछ इनकम कंपनी के सिस्टम के अकॉर्डिंग। ध्यान देना, आपने सिस्टम नहीं बताया, बट आपने एक वर्ड यूज करा, कंपनी के सिस्टम के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने 10 लोगों को शेयर किया और 10 लोगों ने मिलकर, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए का प्रोडक्ट भी लिया। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, इट्स नॉट अ कंपल्सरी, सिर्फ आपको एक आइडियल बताने के लिए। तो आपका टर्नओवर हो गया 1 लाख। अब आपके प्लान के अकॉर्डिंग 1 लाख पे कितने रुपए आते हैं ये उन्हें बता दीजिए। कैसे आते हैं ये मत बताइए, कितने आएंगे ये बता दीजिए। कि आपका 1 लाख का टर्नओवर हो गया, मैं ओके लाइफ केयर का अकॉर्डिंग लूं तो तकरीबन 25-25 हजार 20-20 हजार की वॉल्यूम की मैचिंग हो गई। अगर इसमें आप एक्टिव बोनस भी इनकम ले तो अखिलेश भैया कितना आ जाएगा? आई थिंक 4 8 पॉइंट बन चुके होंगे, किस 8 पे? या 24, तकरीबन तकरीबन 2 से लेके 3,000 रुपए। ध्यान देना, कैसे आई इनकम ये नहीं बताया, कितनी आई इनकम ये बताया। अब आप उन्हें तुरंत, ये लोग ऐसे लाइन बोलते थे, देखिए 2-3 हजार आपको लग रहा है कि बहुत कम है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर 2-3 हजार आता है तो आपके बच्चों का, 2 बच्चों का ट्यूशन फीस चला जाएगा। और किया क्या आपने, कोई एक्स्ट्रा काम थोड़े किया है, ऑलरेडी आपके ये खर्चे थे। शैम्पू आपके घर खर्च हो रहा था, पेस्ट आपके घर खर्च हो रहा था। सिर्फ अपनी दुकान बदलने से और दूसरे की दुकान बदलवाने से 2-3 हजार भी एक्स्ट्रा आता है, तो मुझे लगता है ये आपके परिवार में जरूर मदद करेगा। बिजली का बिल चला जाएगा, आपका दूध का बिल चला जाएगा, आपके बच्चों का हो सकता है ट्यूशन फीस चला जाए। मीन्स छोटी इनकम दिखाकर ड्रीम जोड़ दे रहे थे तुरंत। फिर अच्छा, अभी जिन लोगों का, हमारा दूसरा काम क्या है, हम जुड़े और हमारे साथ जो 10 लोग जुड़े, अब हमें नेक्स्ट टाइम क्या करना है, आपको और मुझे मिलकर इन 10 लोगों को मदद करना है, ताकि ये लोग का भी एक टीम बन जाए। तकरीबन मानते हैं हम सब लोगों ने मिलकर 100 लोगों की टीम बना ली, इन लोगों ने 10-10 हजार का भी सिर्फ व्यापार किया। ध्यान देना, इट्स नॉट अ कंपल्सरी, बार बार ये वर्ड बोलना है, बट मैं आपके लिए एग्जांपल ले रही हूँ। तकरीबन आपका 10 लाख का सेल चला गया, अब यहाँ आपको 1 लाख प्लस की आमदनी आनी शुरू हो जाती है।
अब सोचिए इस काम को करने में हमें 6 महीने से 1 साल भी लगे, ध्यान देना 6 महीने से 1 साल भी लगे, तो आप मुझे बताइए ऐसा क्या काम है जो आज से आप शुरू करें और आने वाले 6 महीने से 1 साल में 50,000 से लेके 1 लाख की आमदनी पे पहुंच जाएंगे? तो गो अहेड कीजिए उसको। लेकिन नहीं है तो मैं ये वादा कर सकती हूँ कि हम और आप मिलकर सिर्फ ये एक्टिविटी करके, दुकान बदल के और दुकान बदलवा के, जिसमें मैं आपकी मदद करूंगी, ये सिस्टम आपको मदद करेगा ये करने के लिए, तो यकीनन आप धन कमा लेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा भैया वो राउंड फिगर शेयर किया जाता है वहाँ पर। मतलब दे बिल्ड द स्मॉल ड्रीम्स। 2-3 हज़ार रुपए का सपना, 8-10 हज़ार रुपए का सपना, 20-30 हज़ार रुपए का सपना, ऐसा। बट हमें प्लान शेयर मुझे नहीं लगता पहली बार करना चाहिए। मतलब रिजल्ट आए नहीं है, क्योंकि प्लान जैसे ही शेयर करते हो ना तो बहुत ओवर हो जाता है और सामने वाले को लगता है इतना ओवर काम ये तो आप ही कर सकते हो। तो बहुत ओवर नहीं बताना, बहुत सिंपल बताना है। इसको सिंपल रखिए, ईज़ी रखिए, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है बार भैया? फोन करने के बाद भी कोई मीटिंग में ना आए तो क्या करें? मैं छोड़ दीजिए। मैं इस इंडस्ट्री में हमेशा एक बात बोलती हूँ कि ये बिज़नेस लोगों को पकड़ने का नहीं, लोगों को छोड़ने का बिज़नेस है। मैम आपने अपने बारे में बताया नहीं कि आप कैसे यहाँ तक पहुँची। इतनी सारी मेरी जर्नी है, कुछ नहीं भाई, यही सब करके पहुँची हूँ। फ़ोन कॉल से लोगों को कन्विंस कैसे करें? सर कन्विंस नहीं करना है, सिर्फ इनवाइट करना है और वो एवरेज पे जाएगा, सब नहीं आएँगे। नंबर ऑफ एवरेज पे वर्क करता है यार। मैंने ये बोला ना, लोगों को पकड़ने का नहीं, लोगों को छोड़ने का है। तो जो लोग आपको बार-बार कॉल करने पे कॉल नहीं उठा रहे हैं, आपका चीज़ों का जवाब नहीं दे रहे, उन्हें ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड रखिए और नए लोगों पे काम कीजिए। बार-बार एक ही व्यक्ति पर बात मत कीजिए। डोंट इरिटेट, किसी को भी इरिटेट नहीं करना है हमें। जिसे सच में नीड है, जिसे सच में भूख है, जिसकी हमारे साथ कनेक्टिविटी हो गई है, वो हमारे साथ जुड़ जाएगा। उसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, अपना 100% देना है। और एक ऐसा दुनिया में कोई नहीं है कि हर किसी को हर कुछ चीज़ समझ में आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। एक बहुत सही सवाल पूछा गया है, जो कि सवाल सबसे ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में पूछा जाता है कि आपकी इनकम कितनी आ रही है? मतलब जब हम किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहला एक सवाल दागत दिया जाता है कि सर आपकी बताओ आपकी कितनी इनकम आ रही है? मान लो बिल्कुल, जिसकी जो आ रही है तो ठीक है, जो सच जिसकी नहीं आ रही है तो क्या बताया जाए उसको ऐसे लोगों को? भैया मैं क्या बोल रही हूँ, जो सच्चाई है वो आपको बताना है। पहली चीज़, जैसे अगर मुझे शुरुआती दौर में किसी ने पूछा था तो मैंने बोला ₹300 है। मैं अगर ओके लाइफ केयर की बात करूँ, तो मैंने कहा अभी तो शुरू किया है, पहला महीना हुआ है। अच्छा, मैं एमवे की बात करूँ तो एमवे में जब मैं काम करती थी, तो जो मेरी होती थी मैंने वही बताया। मैंने कहा मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई के साथ में पार्ट टाइम में करती हूँ। तो जैसे मैं बात करूँ मेरा एमवे जैसे प्लान के अंदर काम करने वाले व्यक्ति का धन बनता है, याद रखिएगा। और ओके लाइफ केयर तो 2 लाख का प्लान है, ऑफ कोर्स धन बनेगा। काम नहीं किया तो ही धन नहीं बनेगा, याद रखना। एमवे जैसे प्लान में चौथे से 5वें महीने मेरा पे आउट 5-6 हज़ार रुपए था। तो बीइंग अ स्टूडेंट मैं बोलती थी कि देखिए जब मैंने शुरू किया था तो ₹1 भी नहीं बनते थे, आज 5-6 हज़ार रुपए आते हैं, तो मैं मेरी ट्यूशन फीस और मेरा स्कूटी का पेट्रोल अपने पैसे से निकाल लेती हूँ। जो आता है वो आपको बताना है। लेकिन इस कंपनी में जो मेरे से पहले से काम कर रहे हैं 2 साल से, 3 साल से जो मेरी अपलाइन लोग हैं, 50,000 रुपए, 70,000 रुपए, 1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। और आप बिल्कुल समय निकालिए, तो हम लोगों की वहाँ पर टीम मीटिंग, पेस मीटिंग या ओपन मीटिंग हुआ करती थी। आप समय निकालिए, मैं आपको बिल्कुल आपसे एक रिक्वेस्ट